जा रहा है। गुटखा तो लोग ऐसे ही खाते हैं, आपने देखा होगा रास्ते में। गुटखा कैसे खाते हैं? पैकेट जमीन पे पैकेट खोला तुरंत और ऊपर से डाल लिया और चलते जा रहे हैं, स्पीड में कोई अंतर नहीं। ऐसे लोग चलते चलते, आप भी खाते हो जब बाहर बफेट में जाते हो तो क्या करते हो? चलते जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से घूमते घूमते खाते जा रहे हैं। तो उसमें कितनी हिंसा हो रही, नीचे तो देख ही नहीं रहे, नीचे कौन से जीव पड़े हैं कोई बात नहीं है, जूते चप्पल पहन करके और हम भोजन कर रहे हैं। तो अगर हम इस तरीके से भोजन करेंगे, जूते चप्पल पहने हैं, हाथ धोए नहीं हैं और लिपस्टिक लगी हुई है, नेल पॉलिश लगी हुई है और हम मेकअप करके और फिर हम भोजन तो कैसा होगा? वह जो लिपस्टिक के केमिकल्स थे, नेल पॉलिश के केमिकल्स थे, वह सब पेट में चले गए भोजन के साथ, तो हम बीमार अपने आप हो गए। फिर बाद में भोजन करके आए, फिर बाद में कोई परेशानी हो रही है तो क्यों हो रही? क्योंकि जो उसके केमिकल्स थे वो सारे अंदर चले गए, इसलिए ये सब दिक्कत। तो कैसे खाएं? जूते पहन के खाएं कि जूते उतार के खाएं? बताओ। उसके बाद खड़े होकर के चलते फिरते खाएं कि बैठ करके एक स्थान पर एक आसन से खाएं कि मौन से खाएं? ये सब विचार आपको करना, सब समझदार करता पूर्वक कैसे खाना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, किन वस्त्रों से खाने? आपके वस्त्र कैसे हैं? शुद्ध वस्त्र है कि अशुद्ध वस्त्र है? और देख के खाना है कि बिना देखे खाना? भैया दोनों प्रकार के भोजन करते हैं लोग। कुछ लोग तो शोधन करके करते हैं, जितने भी साधु हैं, दिगंबर साधु, इतने 1000-1500 के करीब गिनती बताए, तो उतने सब साधु सारे शोधन करके ही भोजन करते। लेकिन श्रावक क्या करता भैया? कितने श्रावक ऐसे हैं जिनका नियम है शोधन करके भोजन करेंगे? बताओ, किसी का है? किसी का कोई नियम नहीं कि हम पहले अपनी थाली में देखेंगे। इसमें क्या परेशानी? कर सकते कि नहीं अपन? कुछ नहीं, जो भोजन आया है उसको अच्छे से व्यवस्थित चम्मच से हाथ से देखो, उसके बाद ही निवाला मुंह में डालो। यदि उसमें कोई ऐसी चीज है जो आपको नुकसान करने वाली है तो वह चीज तो उसमें से निकल जाएगी। इसलिए रोज अपनी थाली पर बैठो तो थोड़ा देख लो सामान को, क्या खा रहे? टीवी देख रहे और खाते जा रहे, क्या खाया कुछ पता नहीं मुझे। ऐसा ही लोग टीवी देख रहे, मोबाइल चल रहा, बच्चा कब तक खाता भैया? मोबाइल सामने रख देते तो बच्चा खा लेता, नहीं तो बच्चा खाता नहीं दिन भर। ऐसी आपने आदत डाल दी। अरे एक दिन नहीं खाता, 2 दिन नहीं खाता, तीसरे दिन तो खाता कि नहीं? अब आपने आदत डाल कि सामने मोबाइल चल रहा है, बच्चा डाल, बच्चा क्या खा रहा है उसको पता है? उसको पता ही नहीं। तो ऐसे संस्कार किसने डाले? बच्चा नहीं खाता तो आप एक दिन बिना मोबाइल के, 2 दिन बिना मोबाइल के, तीसरे दिन से अपने आप लाइन पर आ जाएगा। लेकिन हम बच्चों के मामले में स्ट्रिक्ट नहीं होते, हम बच्चों की दासियां बन के रहते। जितनी भी माताएं हैं वो बच्चों की दासियां बन के रहती। बच्चा अगर मार रहा है तो वो पिट रही, ऐसी स्थिति कर ली अपनी। क्यों कर ली? अधिक लाड़ प्यार का नतीजा है, उसको सिर पे बिठा लिया। बचपन से ही आपने इतना सिर पे बिठा लिया, जबकि बच्चा कंट्रोल बचपन में हो सकता था, तो बाद में तो वो अपने आप सिर पे बैठेगा, बाद में वो आपकी केयर नहीं करेगा, बिल्कुल निश्चित है। इसलिए बचपन में ही बच्चों को ज्यादा छूट मत दो, उनके अनुसार मत चलो, उनके पीछे पीछे रोटी लेकर के मत घूमो। जितना पहले कोई भी माता पिता बच्चों के पीछे रोटी लेके नहीं घूमते थे, आज देख लीजिए वे बच्चे सभी संस्कारित भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और मंदिर भी आते हैं। और अब आप ऐसा उनके पीछे पीछे भागोगे तो जीवन भर वो आपको नचाएंगे
बच्चों की गलती नहीं। आप शुरू से उनके दासत्व को आपने स्वीकार कर लिया, फिर आप कहोगे बेटा मंदिर चलो, मंदिर क्यों जाएगा? वो क्यों जाएगा? जब आपने शुरू से अपना दासत्व दे दिया उनको, आप मालिक बन के रहते, आप माता पिता बन के रहते, तो बच्चे, जो लोग माता पिता के कंट्रोल में रहे, अनुशासन में रहे, वो बच्चे आज अपने आप मंदिर आते, क्योंकि उनको लगता है माता पिता हमारे लिए आदर्श है। पहले लोग माता पिता को अपना आदर्श मानते थे और वो जो करते थे वो करते थे, लेकिन अब क्या है, माता पिता तो हमारे दास दास ही हमारे पीछे पीछे घूमते, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है। तो आपके अनुसार बच्चे कुछ भी नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों के अनुसार बचपन से ही चलना चालू कर दिया आपने, तो बच्चे फिर जीवन भर आपको नचाएंगे और आप नाचेंगे। ठीक है, बहुत गंभीर बात है, छोटी बात नहीं है, लेकिन उसको आप सीरियसली नहीं लेते तो फिर बच्चे बिगड़ना चालू जन्म बचपन से हो जाते हैं। आपको लगता है अभी छोटा है, अभी छोटा नहीं है, वो संस्कार एक बार उसको पड़ गया कि मैं शेर हूँ, तो वो फिर बिल्ली नहीं बनेगा, तो कितनी कोशिश कर। तो अब क्या बात चल रही है, कब खाएं, कैसा खाएं, कितना खाएं, और कौन सी चीज क्यों? आप जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? बताओ, जीने के लिए खाते हो कि खाने के लिए जीते हो? भाई, जीने के लिए खाते हो तो भी गलत है, और खाने के लिए जीते हो तो भी गलत है। अब बताओ सही बात क्या है? ना खाने के लिए जीना चाहिए, ना जीने के लिए खाना चाहिए। हम तो धर्म के लिए जीते हैं और धर्म के लिए खाते। क्या है हमारा? कौन सा धर्म है? आर्य का धर्म है, मुनि धर्म है, और आपका धर्म है श्रावक धर्म। तो हम श्रावक धर्म के आचार विचार का पालन करने के लिए खाते हैं, तो धर्म का पालन करने के लिए खाते हैं, और धर्म के पालन के लिए ही जीते हैं, ये लक्ष्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य क्या है? धर्म करना है, धर्म की क्रियाएं करना है, पूजा करना है, ध्यान करना है, आहार देना है, और योग्य आहार बनाना है, हमारे लिए भी योग्य भोजन बनाना है, क्योंकि अशुद्ध वस्तु हम घर में नहीं रखेंगे, तो अपना भोजन स्वयं शुद्ध बनाना है। उन सब क्रियाओं के संपादन के लिए हम खाते हैं। साधु के लिए खाने की 6 कारण बताए, वैयावृत्ति के लिए, संयम का पालन करने के लिए, क्षुधारों के नाश के लिए, ये सब साधुओं के लिए कारण बताए। 6 आवश्यकों का पालन करने के लिए। तो आपके लिए भी कारण है अष्टमूल गुण का पालन करने के लिए, नित्य देव दर्शन करने के लिए, और पूजा करने के लिए, आहार दान देने के लिए। ये सब आपके लिए कारण है। इन कारणों के लिए यदि आप भोजन करते हो, तब आप जिनकुल के अनुयायी कहलाओगे। और अगर जैसे सब कर रहे हैं वैसे करते हो, तो फिर इस जिनकुल का कोई मतलब नहीं। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है, क्या खाना, कैसे खाना, कितना खाना, कब खाना, और क्यों खाना, ये भी बता। ठीक है, अब अपनी बात आगे चल रही है। यहाँ पर आचार्य श्री बतला रहे हैं पंचेंद्रियों के विषय भोग। इनमें सबसे ज्यादा प्रवृत्ति आपकी हो रही। तो आपको कल बताया था भोग और उपभोग क्या होते हैं। तो अब अपन ने परिग्रह परिमाण व्रत में बहुत सारा परिमाण किया था, लेकिन रसना इंद्रिय विशेष है और उससे सबसे ज्यादा पाप होता। इसलिए देखिए, रसना इंद्रिय सबसे ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि बोलने के कारण हमारा क्या हो जाता है, सब विचार बिगड़ जाते हैं, संबंध भी बिगड़ जाते हैं, और हम भी परेशानी में पड़ जाते। किसके कारण? बोलने के कारण और खाने के कारण। 2 ही कारण है।
खाने के कारण भी आप परेशानी में पड़ते हो। क्यों? आपने अशुद्ध वस्तु खा ली, अब वो अंदर गई तो अंदर भी वो अशुद्धता फैलाएगी क्या ना। जैसा पियो पानी वैसी बोले वाणी। तो जैसे हम भोजन पानी, जैसा अन्न पानी हम करते हैं वह वैसी ही हमारी पूरा प्रभाव शरीर में जाता है और वैसी ही प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य श्री ने रसना इंद्रिय और बाकी की भी पंचेंद्रिय, मुख्य तो रसना इंद्रिय, यदि उस पर कंट्रोल हो गया तो बाकी की फिर धीरे धीरे पीछे समझ जाती है। तो मुख्य रसना इंद्रिय है और उसमें देखिए पहले क्या आता है, भोग आता है ना। भोग मतलब एक बार भोजन करने के बाद वह वस्तु नष्ट हो जाती है। जैसे इत्र है और क्या है, भोजन है, इत्र है, पान तांबुल आदि जो भी मुख के द्वारा कबलाहार हम करते वे सारे इसमें आते हैं, भोग में आते। तो अब इसी भोग सामग्री में किसी श्रावक ने, किसी शिष्य ने प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया कि आपने पहले भी बता दिया ये त्याग करो वो त्याग करो, तो अब इन सब त्याग का कारण क्या है, हम क्यों त्याग करें, भोजन की सामग्री का क्यों त्याग करें। तो उसमें पहले उन्होंने बताया जो अभक्ष्य है उसका त्याग करो। पहली कैटेगरी क्या है, अभक्ष्य। अभक्ष्य भोजन है जो आपके खाने योग्य नहीं है, इसलिए हमने त्याग कराया और उसका दूसरा कारण भी बता रहे हैं। तो इसको अपन पढ़ते हैं। त्रसहति परिहरणार्थम, गाथा नंबर 84। त्रसहति परिहरणार्थम श्रोत्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिन चरणों शरणमुपयातैः त्रसहति परिहरणार्थं श्रोत्रं पिशितं प्रमाद परिहृतये मद्यं च वर्जनीयं जिन चरणों शरणमुपयातैः। अब पहले मद्य मांस मधु का कथन कर दिया था। अब शिष्य पूछ रहा है कि आपने अष्टमूल गुण में भी मद्य मांस मधु का कथन कर दिया था, वहीं पर बताया था अष्टमूल गुण ये होते हैं, मद्य मांस मधु का त्याग करो। अब दोबारा त्याग का उपदेश क्यों दे रहे हैं, दोबारा, क्योंकि कोई भी कार्य की विशेषता क्या होती है, एक बार जो वस्तु कह दी उसको दोबारा रिपीट नहीं कर दे। तो यहाँ पर रिपीटेशन क्यों हो रहा, ये शिष्य ने प्रश्न किया। आप लोग बता सकते हो, बताओ क्यों रिपीटेशन हो रहा है। उसकी हानि तो बता रहे हैं, लेकिन एक होता है सामान्य कथन और एक होता है विशेष। अब जैसे सामान्य से आपने बेटे से कह दिया, क्या कह दिया कि देखो ज्यादा टीवी मत देखो, रात भर मत देखो, मोबाइल का कहा, मोबाइल का कह दिया रात भर मोबाइल मत चलाओ, तुम्हारी पूरी आंखें खराब हो जाएंगी। ठीक है, बच्चे को कुछ समझ में आया नहीं आया, अब आप क्या करोगे, अब फिर दोबारा से उसको प्रेम से बुलाओगे, क्या कहोगे, देखो तुमको समझाया था, इसमें आंखें पूरी खराब हो जाएंगी, आपकी परीक्षा सिर पे है, यदि आप पढ़ाई अभी नहीं करोगे तो क्या होगा, एक तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, दूसरे क्या होगा, आंखें खराब हो जाएंगी, तो फिर जिंदगी भर के लिए परेशान रहोगे, चश्मा चढ़ जाएगा, तीसरा क्या होगा, तीसरे आप फेल हो जाओगे। मोदी जी को समझ तो ऐसे बच्चे को प्यार से बुलाकर दोबारा समझाना पड़ता है कि नहीं, कितनी बार आप समझाते,
लेकिन आप ये नहीं समझाते, आप तो ये समझाते हो बेटा भोजन कर ले, ये समझाते हो। बस आपको माँ को सिर्फ एक चीज याद रहती है कि बेटा भोजन कर ले, इसके अलावा कुछ याद नहीं रहता है इन माता। यदि इनको संस्कारों के बारे में याद होता ना तो आज बेटे बहुत संस्कारी होते। तो बात अपनी यह चल रही है कि अब यहाँ पर विशेष समझा रहे हैं कि जिसने कभी अष्टमूल गुण धारण नहीं किए, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो सकता है, और तो अब उसमें हानि को बता करके दोबारा अष्टमूल गुण के बारे में सजग कर रहे हैं कि अब तो छोड़ दो, ऐसा बता। पहली बात क्या थी? त्रस हति परिहरणार्थम। जो त्रस जीव है उनका बहुत सारा घात होता है, किसमें? मध्य में और मांस में। मध्य और मांस में बहुत ज्यादा जीवों का घात होता है, और मधु में भी होता है, क्योंकि जब उसको निचोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारी मधुमक्खी तो मर जाती हैं, और उनके छोटे छोटे बच्चे उड़ नहीं पाते, तो उसी में, और उसमें मच्छर आदि भी कितने रहते कोई गिनती नहीं है। तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा त्रस जीवों का घात होता है। तो उसके त्रस जीवों के घात का त्याग कराने के लिए यहाँ पर बताया है। शोद्रम मतलब मधु। शोद्रम का अर्थ क्या है? मधु। और पिशितम का अर्थ है मांस। और क्या है? फिर लिखा है मध्यम, नीचे लिखा है। और प्रमाद को छोड़ने के लिए दो चीजें हैं, एक तो त्रस हिंसा के परिहार के लिए और प्रमाद को छोड़ने के लिए। क्योंकि प्रमाद को यदि आप शराब पियोगे, मांस खाओगे और मधु का सेवन करोगे तो प्रमाद नियम से आएगा ही। प्रमाद को दूर नहीं कर सकते, और प्रमाद हमारे लिए हानिकारक है कि लाभदायक है? हानिकारक। क्यों? नींद नहीं आती तो हम डॉक्टर पे जाते हैं, नींद की गोली खा के सोते हैं। नींद अगर एक दिन 2 दिन नहीं आए तो तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं कि गोली दे दो सोने के लिए, या फिर वो ड्रिप चढ़ती है। यहाँ तो ड्रिप सिस्टम है भैया। जरा सा किसी को पेट में कुछ हुआ, जरा सी कमजोरी हुई, तुरंत ड्रिप चालू रहती है। ये सब गलत सिस्टम है, ऐसा पहले सिस्टम नहीं था भाई, ये सब गलत सिस्टम है। हमने अपने समय में कभी भी ड्रिप चढ़ते नहीं देखा, हमें कभी नहीं चढ़ी ड्रिप, और हमारे घर में भी किसी को नहीं चढ़ी कभी। ये सब यहाँ सिस्टम हो गया, पता नहीं, ये सब गलत सिस्टम है। जरा सा किसी को लूज मोशन हुए, तुरंत अस्पताल में सीधे ड्रिप। ये सब अच्छी चीजें नहीं है। अपने को थोड़ा सा भोजन पर संयम रखो, बाहर की चीजों पर संयम नहीं है, फिर शरीर तो बिगड़ेगा। यदि हम पहले ही संभाल करके भोजन करें, बाहर की चटक चीजें ना खाएं, तो क्या होगा? अपने आप पेट कंट्रोल में रहे। तो अब इस चीज को समझना है कि प्रमाद को दूर करने के लिए ये 3, और त्रस हिंसा के परिहार के लिए ये तीनों चीजों को छोड़ देना चाहिए। और इन तीनों की शरण को छोड़कर किसकी शरण में आना चाहिए भाई? जिन चरणों की शरण में आओगे तो आप हर प्रकार से भव के बंधन से सुरक्षित, और इन तीनों की शरण में जाओगे मध्यमाद मधु की, तो क्या होगा? अनंत संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना है भैया? कहाँ किसकी शरण लेना है? जिनेंद्र भगवान के चरणों की शरण को ग्रहण करना, इसमें यही बताया गया है। तो जिसने पहले त्याग नहीं भी किया, अब वह सावधान हो करके मध्य मास मधु का कंप्लीट त्याग कर दो। ये अब देखिए अगली गाथा लेते हैं, गाथा नंबर 85।
अल्प फल बहुविघातान् मूलक माद्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम् केतक मित्येव मवहेयम् अल्प फल बहुविघातान् मूलक माद्राणि शृंगवेराणि नवनीत निम्ब कुसुमम् केतक मित्येव मवहेयम्। अब यहाँ पर ये तीन का त्याग बता करके अब यहाँ पर बता रहे अभक्ष का त्याग करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो ये तीन भी अभक्ष में ही आते हैं। कौन से? मद्य, मांस और मधु, ये कभी भी खाने योग्य वस्तु नहीं है। तो अब अभक्ष में और आगे बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें खाने योग्य नहीं है। तो जो चीजें अभक्ष मतलब मद्य, मांस, मधु का पूरा त्याग करना कि थोड़ा त्याग करना, इनका पूरा जीवन भर के लिए त्याग करना है। इसमें परिमाण बता रहे हैं। इसका मतलब कुछ चीजें तो जीवन भर त्याग करने योग्य है और जो सेवन करने के योग्य हैं उसमें भी परिमाण करना है। तो ये तीन चीजें तो बिल्कुल त्याग करने योग्य है जीवन भर के लिए। इसके बाद क्या बता रहे हैं? अल्प फल